कारगिल युद्ध को 2 दशक से भी पूरे हो चुके हैं। यह युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला था। इस युद्ध में भारत ने अपने 527 से ऊपर जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे। अनेकों भारतीय जवानों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। भारतीय जवानों को इस युद्ध में अदम्य साहस के लिए, जिसमें से 4 सेना के जवानों को सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र भी प्रदान किया गया था। इनमें से 2 को मरणोपरांत भी यह पदक दिया गया। इन्होंने अपने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया था। इन जाबाजों की कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इस युद्ध में भारतीय सेना के अनेक रणबांकुरों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर देश का मान बनाए रखा और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। देश उन शहीदों को नमन करता है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अदम्य साहस के बल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ा दिए थे, पसीने छुड़ा दिए थे। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए गौरव की गाथा लिखने का एक महानतम इतिहास है। कुछ वीर जाबाजों की मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं। उनमें से एक है कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित किया गया। उनकी जो शौर्य गाथा है, कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून को उन्होंने अपने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबार टॉप पर कब्जा कर लिया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में जा घुसे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 दुश्मन को उन्होंने मार गिराया। पहला बंकर नष्ट तहस नहस कर दिया। उनके साहस से प्रभावित होकर सैनिकों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना वे एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर हमला करने लगे। आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे कि वहां वह शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ना, अर्थात पहाड़ी भाषा में उन्होंने कहा, मैं उस जगह को नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन पांडे की इस दिलेरी ने संपूर्ण प्लाटून और बटालियन के लिए एक आधार तैयार कर दिया, जिसके बाद वे खालूवार पर कब्जा किया गया सभी सैनिकों ने, और इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्रदान किया गया और उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। इसी कड़ी में एक नाम और है, राइफलमैन संजय कुमार, जिनका जन्म बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के गांव में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत 26 जुलाई 1996 को वे फौज में शामिल हो गए थे। कारगिल युद्ध के दौरान संजय जी 4 जुलाई को 1999 को फ्लैट टॉप पॉइंट जो 4875 मीटर की ओर कूच करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार ने इच्छा जताई और वो अपनी टुकड़ी के साथ अगली पंक्ति में रहे। संजय जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए संजय जी ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इस इरादे ने संजय जी में एकाएक उस जगह पर हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया और उसी जोश में गोलीबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर जा पहुंचे। राइफलमैन संजय जी ने इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान इतने हो गए थे कि लेकिन अपनी परवाह किए बिना वे दुश्मन पर ऐसे टूटे कि उस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इस भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार जी ने वह गन भी हथियाई और उससे ही दुश्मन का सफाया करना शुरू कर दिया। संजय के इस चमत्कारिक कारनामे को देखकर उनकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मन के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। इस दौर में संजय कुमार खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन वह रण छोड़ने को तैयार नहीं थे और तब तक दुश्मन से जूझते रहे जब तक वह पॉइंट फ्लैट टॉप दुश्मन से पूरी तरह खाली न हो गया था। इस तरह राइफलमैन संजय कुमार ने अपने अभियान में विजय हासिल की। उन योद्धाओं की कड़ी में अगला नाम आता है सबसे कम आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर योद्धा योगेंद्र सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को जन्मे।
27 दिसंबर 1996 को वे सेना में 18वीं ग्रेनेडियर बटालियन में भर्ती हुए। योगेंद्र जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना की ही रही है, जिसके चलते वो इस ओर तत्पर हुए। उनके पिता भी करण सिंह यादव भूतपूर्व सैनिक थे और कुमायूं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। 1965 तथा अनेक लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया था। कारगिल युद्ध में योगेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी कमांडो प्लाटून घटक कहलाती थी। उसके पास टाइगर हिल पर कब्जा करने के क्रम में लक्ष्य यह था कि उस ऊपरी चोटी पर बने दुश्मन के 3 बंकर पर काबू करके उन्हें अपने कब्जे में लिया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए 16,500 फीट ऊंची बर्फ से ढकी सीधी चोटी वाली पहाड़ी को पार करना बहुत जरूरी था, जहां जोखिम भरा सफर था। इस बहादुरी और जोखिम भरे काम को करने का जिम्मा स्वेच्छापूर्वक योगेंद्र यादव ने लिया और अपना रस्सी उठाकर इस अभियान की ओर निकल पड़े। वह आधी ऊंचाई पर ही पहुंचे थे कि दुश्मन के बंकर ने दुश्मन के जो बंकर है वो मशीन गनों से गोलियां उगलने लगी थी और उनके दागे गए रॉकेट से भारत की इस टुकड़ी का प्लाटून कमांडर और उनके 2 साथी भी मारे गए थे। स्थिति की गंभीरता को समझकर योगेंद्र जी ने जिम्मा संभाला और आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन की गोलीबारी जारी थी। योगेंद्र जी लगातार ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। एक तरफ गोली उनके कंधे पर और 2 गोलियां उनके जांघ व पेट के पास लगी, लेकिन वे रुके नहीं, बढ़ते ही चले गए। उनके सामने अभी खड़ी चढ़ाई और 60 फीट और बचे हुए थे। उन्होंने हिम्मत करके वह चढ़ाई पूरी की और दुश्मन के बंकर की ओर रैंक कर गए। एक ग्रेनेड फेंककर उनके 4 सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया और अपने घावों की परवाह किए बिना उन्होंने दूसरे बंकर की ओर भी प्रस्थान किया और उधर भी ग्रेनेड फेंक दिया। उनके निशाने पर पाकिस्तान के 3 जवान आए, उनका काम तमाम कर दिया। तभी उनके पीछे आ रही टुकड़ी उनसे आकर मिल गई। आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। उस मुठभेड़ में बचे कुचे जवान भी टाइगर हिल की भेंट चढ़ गए। टाइगर हिल फतह हो गया था और इसमें योगेंद्र यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह जी ने जो अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, वही हमारे लिए कारगिल विजय का एक अभियान बना। इन्हीं शौर्य गाथाओं की अगली कड़ी में नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुई। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास सेक्टर पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला अभियान था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी फौज 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें थी। 80 डिग्री के कोण पर तिरछी चट्टानें। 7 जुलाई की रात्रि में उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। अब तक वे दुश्मन खेमे में भी शेर शाह के नाम से मशहूर हो गए थे। साथी अफसर अनुज नायर के साथ उन्होंने हमला किया। एक जूनियर की मदद से आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चलाई। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 घुसपैठियों का पाकिस्तानियों का काम तमाम कर दिया, लेकिन एक गोली आकर सीधा उनके सीने में लगी। अगली सुबह तक 4,875 चोटी पर भारत का झंडा फहरा रहा था। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया है और उन्हें परमवीर चक्र से विभूषित किया गया।